Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सीएसएस और पीएमएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेसिकली इश्यूज इन पाकिस्तान, जो बजट साइकिल है उसके अंदर क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बजट साइकिल इन पाकिस्तान, बहुत ही इजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली क्या है, बजट साइकिल इन पाकिस्तान। कंप्लीट प्रोसेस जो है इसका अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अपने नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब द बजट साइकिल इन पाकिस्तान कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग हाउ पाकिस्तान मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल पॉलिसी डॉक्यूमेंट कम्स टू लाइफ। अब चलते हैं जी, यहां पर सबसे पहले अगर हम इसकी फाउंडेशन देखें, इसकी फाउंडेशन देखते हैं जी, लीगल जो है और लीगल फ्रेमवर्क इसका देखते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहां पर कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क यहां पर देखते हैं। आर्टिकल्स 80 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, आर्टिकल 80 जो है वो क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट द एनुअल बजट स्टेटमेंट। क्या करता है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, जो एनुअल बजट स्टेटमेंट को जो प्रेजेंट करती है टू नेशनल असेंबली के अंदर एंड एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। और क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर करती है। यहां पर देखा जाए एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशंस होती हैं यहां पर। फिर इसके अंदर बजट के अंदर बजट मस्ट डिस्टिंग्विश चार्ज एक्सपेंडिचर्स नॉन वोटेबल फ्रॉम एंड अदर एक्सपेंडिचर्स सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट वोट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न लेजिस्लेशन जो हुई है। मॉडर्न लेजिस्लेशन जो हुई है बजट प्रोसेस के अंदर, इसको देखते हैं जी। यहां के सबसे पहले अगर देखें मॉडर्न लेजिस्लेशन क्या हुई है, पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट एक्ट 2019 हुआ है एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2005 मैंडेट फिजिकल रिस्क स्टेटमेंट। उसके बाद है जी टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग है और उसके बाद मीडियम टर्म फ्रेमवर्क जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये है हमारा लीगल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो हमारा बजट कैसे बनता है प्रोसेस और उसको कैसे यहां पर रिलेट किया गया है। अब चलते हैं हम, सबसे पहले हम बजट साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि बजट प्रोसेस में बेसिकली इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से आते हैं जो बजट को जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर यहां पर देखें मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है वो सबसे पहले आती है। तो क्या करती है, लीड्स ओवरऑल बजट फॉर्मुलेशन, सेट्स फिजिकल पॉलिसी, कोऑर्डिनेट विद मिनिस्ट्रीज, मैनेज बजट एग्जीक्यूशन थ्रू आउट द ईयर्स। तो सबसे पहले अगर फिनांस कह लें कि मिनिस्ट्री जो है वो ओवरऑल रोल प्ले करती है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन में भी रोल का प्ले करती है, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी सेट करती है, उसके बाद कोऑर्डिनेट जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और मैनेज बजट एग्जीक्यूशन, और क्या करती है फिर जो मैनेज भी करती है बजट एग्जीक्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, दूसरा है आपका फिनांस डिवीजन। यहाँ पर समय पहले फिनांस मिनिस्ट्री है, फिर है हमारे पास फिनांस डिवीजन। कंपाइल्स द फेडरल बजट, क्या करते हैं इन लोगों का काम क्या है, बजट को कंपाइल करना एंड रिव्यू मिनिस्ट्रीज प्रपोजल। और क्या करते हैं, जो मिनिस्ट्री इनके पास प्रपोजल भेजती है इसको ये क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं और देन क्या करते हैं, मैनेज करते हैं पब्लिक अकाउंट्स को एंड ओवरसीज फिजिकल ऑपरेशंस को। उसके बाद अगर हम बात यहां पर करें, नेशनल असेंबली एंड सेनेट का बड़ा रोल है। डिबेट, बजट क्या होता है, प्रोविजंस बेसिस स्क्रूटिनाइज एक्सपेंडिचर्स प्रपोजल, वोट ऑन एप्रोप्रिएशन, एक्सरसाइज एंड ओवरसाइड थ्रू आउट द कमेटी। यहाँ पर बेसिकली नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो आपको पता है कि बजट को जो है वो डिबेट में लेकर आया जाता है, वहां पर डिस्कशंस होती हैं, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बजट। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलें, यहाँ पर ऑडिटर जनरल, आपको पता है ऑडिटर जनरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली जो आपका बजट बनता है उसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस अगर इंश्योर करवाता है तो ये ऑडिटर जनरल है। ये पूरा जो है दोबारा उसको रिव्यू लेता है सारा कि ये वाकई लीगल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक है।
तो कंडक्ट इंडिपेंडेंट ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, जितने भी गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स हैं, ऑडिट्स हैं, ये सारा जो है ये कंट्रोल करते हैं। एंड रिपोर्ट्स इरेगुलरिटीज टू पार्लियामेंट। आईएमएफ और इंटरनेशनल पार्टनर्स का बड़ा रोल है पाकिस्तान के बजट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए इन्फ्लुएंस फिजिकल डिसिप्लिन को जो है वो आईएमएफ, आपको पता है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वर्ल्ड बैंक कंडीशंस, प्रोग्राम कंडीशंस होती हैं जो ये देते हैं आईएमएफ के बजट में, ये आपने कंडीशंस लगानी है, ये कंडीशंस लगानी है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस होती है, उसके बाद मॉनिटर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन। तो ये इंस्टीट्यूशंस है जो बजट को जो है वो कंट्रोल करते हैं, बजट बनाते हैं, पूरे जो है वो इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आते हैं। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है बजट साइकिल या बजट प्रोसेस को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्लानिंग हो रही है, फिर अप्रूवल है, एवेल्युएशन है एंड देन एग्जीक्यूशन है। तो ये हमारा क्या है, बजट प्रोसेस है यहाँ पर। अब हम चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है लर्न करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जाइएगा, इजीएस्ट वे में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले अपने इंस्टीट्यूशंस अपने जहन में रखने हैं, वो कैसे रोल प्ले करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। द बजट साइकिल्स स्टेजेस बजटरी प्रोसेस इन एनी कंट्री इन्वॉल्व्स फॉलोइंग ऑपरेशंस। सबसे पहले जो आता है स्टेप वो है प्रेपरेशन ऑफ बजट। सबसे क्या आता है, प्रेपरेशन ऑफ बजट आता है। इट मीन्स द फॉर्मुलेशन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। यहां पर होता यह है कि जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर्स है उसका क्या है, एक एस्टिमेट लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है, फिर उसको जो है फॉर्मुलेशन उसकी की जाती है, ठीक है, बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में उसको क्या कहता है, इन्यूएंसिंग किया जाता है। उसके बाद नॉर्मली द बजट विंग, इसके अंदर देखें, इसके अंदर ना विंग्स भी होते हैं, डिफरेंट विंग्स भी होते हैं जो साथ साथ बजट प्रिपरेशन में, इनएक्टमेंट में, एग्जीक्यूशन में, लेजिस्लेशन में जो है रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं। यहां पर मैं बता दूं, यहां पर है बजट विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू बजट कॉल सर्कुलर। सबसे पहले जो ये बीसी जो है ना, बीसीसी, ये इशू किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। समटाइम ये अगस्त में भी आपका हो जाता है, ठीक है। अगस्त टू अक्टूबर कर ले या सितंबर टू अक्टूबर कर ले, ठीक है, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है सितंबर और अक्टूबर है 8 मंथ प्रायर, 8 मंथ पहले जो है वो क्या कर, कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले क्या 8 महीने जो ये काम शुरू कर देता है। और उसके बाद है जी रेस्टिंग ऑल ऑफ फेडरल एजेंसीज टू प्रिपेयर एंड सबमिट बजट एस्टिमेट। फिर जितने भी फेडरल एजेंसी थे वो क्या करते हैं, अपने बजट जितना भी है कह लेके उनके एस्टिमेट्स जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसका फर्स्ट यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले फिर क्या था, कोड नंबर और डिटेल्स ऑफ एस्टिमेट्स। क्या होता है, जो बजट का क्या आता है, कोड नंबर यहां पर लिखा जाता है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एस्टिमेट, जितनी भी एस्टिमेट्स लगाए उनकी डिटेल्स क्या है। उसके बाद एक्चुअल ऑफ द लास्ट थ्री ईयर्स से फिर ये डाटा कलेक्ट करते हैं, सारा देखते हैं, जांच पड़ताल कर स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्चुअल फिर थ्री ईयर्स देखते हैं। उसको देखने के बाद फिर आता है बजट एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर। फिर जो है ना बजट को देखते हैं, जो एस्टिमेट्स है भी करंट अफेयर, जो करंट जो ईयर चल रहा है इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें, एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू, सारी चीजें जो वो डिटेल के साथ देखते हैं। उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर। फिर जो इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं दोबारा करंट ईयर के जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं। उसके बाद बजट एस्टिमेट फॉर इंश्योरिंग ईयर। तो फिर यहां पर जो है वो बजट जो है एस्टिमेट कर लिया जाता है कि अब इस साल में जो है इंश्योर करना है। अब चलते हैं यहां पर नेक्स्ट, फिर जो है इसका फिर यहां पर देखते हैं कि स्क्रूटनी रिव्यू बाय कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज। क्या होते हैं, स्क्रूटनी और रिव्यू बाय कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री, इसको जो है रिव्यू करती है और क्या कर स्क्रूटनाइज करती है, स्क्रूटनी करती है। द कंट्रोलर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री scrutinizes all the estimates submitted by its agencies, attached departments और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं इसके अंदर एजेंसीज होती हैं, अटैच्ड कह लें कि डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर कंसोलिडेट्स ऑल एस्टिमेट्स इन वन, और ये फिर क्या करते हैं, दिसंबर के अंदर इसको पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी सी नंबर है हमारे पास, स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन बाय फाइनेंशियल एडवाइजर। फिर को इसको कौन किया, फाइनेंशियल एडवाइजर फिर इसको रिव्यू लेता है इसका
financial advisors examine the estimates of the expenditures। फिर क्या करता है, जितने भी expenditures होते हैं वो फिर जो है financial advisor जो है वो रिव्यू लेता है, उसका सारा स्क्रूटनी करता है। सेंड द एक्सेप्टेड एस्टिमेट टू द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। फिर फाइनेंशियल जो एडवाइजर है वो फिर क्या करता है कि वो सेंड कर देता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को। फिनांस डिवीजन फिर क्या करती है, बजट विंग जो होता है टूगेदर, वो भी इसके साथ ही होता है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशन बाय लास्ट 1 जनवरी। फिर ये क्या करते हैं 1 जनवरी ऑफ ईच ईयर जो है आगे ये फिर आगे शिफ्ट करते हैं। फिर आगे ये क्या करते हैं, नेक्स्ट फिर हमारा क्या है, डी पे क्या है जी, कंसोलिडेशन ऑफ एस्टिमेट्स। फिर क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ एस्टिमेट्स होता है। द एनुअल बजट्स एज एक्सेप्टेड बाय फिनेंशियल एडवाइजर, जैसे ही फिनेंशियल एडवाइजर उसको एक्सेप्ट करता है। कम्युनिकेटेड बाय देम थ्रू बजट ऑर्डर्स, क्या कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, वो बजट ऑर्डर आता है उसके साथ उसको कम्युनिकेट किया जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट 1, जो पार्ट 1 का होता है न्यू आइटम्स स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट पार्ट 11 में ऐड किए जाते हैं। देन कंसोलिडेटेड बाय ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फिर जो इसको कंसोलिडेट किया जाता है कौन करता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद है जी एज वेल एज अगर देखा जाए बाय द बजट विंग मिनिस्ट्री, उसके बाद इसके साथ क्या है, विंग मिनिस्ट्री जो है वो आप कह सकते हैं फिनांस वो भी है। उसके बाद अब बात आ जाती है इनएक्टमेंट ऑफ बजट, यहाँ पे बजट की अप्रूवल भी होगी। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट्स हैं तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है इनएक्टमेंट बजट, पहले हमारा क्या था, प्रेपरेशन ऑफ बजट था, स्क्रूटनी की, रिव्यू लिया, फिनांस मिनिस्टर ने लिया, फिनेंशियल एडवाइजर ने लिया, फिर एडवाइजर ऑडिटर जनरल के पास भेज दिया। अब हम बात करेंगे इनएक्टमेंट बजट की। इट मींस द अप्रूवल बाय लेजिस्लेशन इन फॉर्म्स ऑफ फिनांस बिल्स एंड एप्रोप्रिएशन बिल्स। अब यहाँ पर जो अप्रूवल ली जाती है वो किस फॉर्म में ली जाती है, फिनेंशियल बिल के ली जाती है या फिर एप्रोप्रिएशन बिल के नाम पर जो है वो ली जाती है। अप्रूवल बाय कैबिनेट, अब क्या करती है कि जो करंट कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट होती है करंट, वो इसको अप्रूवल देती है। करंट बजट इज फाइनली प्लेस्ड बिफोर द फेडरल कैबिनेट फॉर इट्स approval. The cabinet considers the proposal of Ministry of Finance for mobilizing, which is now ready for introduction in National Assembly. फिर क्या किया जाता है, अप्रूवल कर दिया आपका कैबिनेट के अप्रूवल होने के बाद फिर ये चला जाता है नेशनल असेंबली के अंदर। अब बात करते हैं नेशनल असेंबली की। यहाँ पर नेशनल असेंबली में 2-3 स्टेप्स हैं, वो आप लाजमी यहाँ पर नोट डाउन करते जाइएगा। अप्रूवल बाय नेशनल असेंबली क्या होता है, बजट स्पीच होती है यहाँ पर। बजट सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली इज कन्वेंट का मतलब होता है इकट्ठे होना सारे लोग। प्रेसिडेंट अप्रोक्सीमेटली इन जून, कब होता है, जून ऑफ ईच ईयर, जून में जो है वो इकट्ठे होते हैं हर साल। इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द सेशन फिनांस मिनिस्टर मेक्स बजट स्पीच। अगर फर्स्ट सिटिंग में जो है वो कौन सी इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, बेसिकली फिनांस मिनिस्टर जो है इसको जो है वो बजट को स्पीच करता है, बजट की जो है वो स्पीच करता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। इन द सेकंड सिटिंग ऑफ द बजट सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली बजट इज प्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ फिनांस बिल। फिर क्या होता है, फिनांस बिल की जो शेप में जो है वो बिल को पेश किया जाता है इंट्रोडक्शन के लिए। और ये फिर फिनांस मिनिस्टर, यह कौन इसको प्रेजेंट करता है, फिर फिनांस मिनिस्टर आपका प्रेजेंट करता है। थर्ड नंबर पे है फिर जनरल डिस्कशंस होती है। क्या होती है, पहले बजट स्पीच होगी, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिनांस मिनिस्टर जो इंट्रोड्यूस करवाएगा, फिर यहां पर अगर देखा गया जनरल डिस्कशंस होगी इसके ऊपर, ठीक है। नो डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द डे इट इज प्रेजेंटेड, कोई भी जो जब ये प्रेजेंट किया जाएगा उस दिन कोई भी डिस्कशंस नहीं होगी, उस दिन सिर्फ आपका बजट ही पेश होगा। ईच मेंबर रिजर्व्स द राइट टू डिस्कस, हर मेंबर के पास इख्तियारात होते हैं कि वो जो है वो डिस्कस कर सकता है। द बजट एस्टिमेट्स, जितने भी बजट एस्टिमेट्स है वो डिस्कस कर सकता है, उसके पास ये इख्तियारात हैं। उसके बाद होती है वोटिंग। क्या होती है, वोटिंग होती है, इसका फोर्थ है वोटिंग। सबसे पहले क्या, बजट स्पीच है, इंट्रोडक्शन होता है बजट का नेशनल असेंबली के अंदर, जनरल डिस्कशन होती है, उसके बाद वोटिंग। आफ्टर कंप्लीट डिस्कशन नेशनल असेंबली अ डेट इज फिक्स फॉर वोटिंग। अब फिर जो है ना नेशनल असेंबली ने देख लिया, फिर उसको क्या किया जाता है कि अब जो है ना डेट जो है ना वो जनरल डिस्कशन तो होगी, अब उसको क्या किया जाता है कि अब इसको जो है क्या किया जाए, वोटिंग के लिए जो डे एक फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम एग्जीक्यूशन ऑफ बजट।
अब बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की यहां पर, ठीक है। यहां पर इट इज द इन्फोर्समेंट ऑफ द फिनांस एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स। अब ये टाइम होता है कि कैसे अप्रोप्रिएशन बिल्स या फिनांस बिल को जो है इन्फोर्स करना है, collecting of revenue, ensuring the expenditures and authorized by the legislature। जो कौन सा अथोराइज करता है, बेसिकली लेजिस्लेचर करते हैं, और इसमें क्या कलेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को देखा जाता है। After enactment of budget to the next step is execution of budget, it is the responsibility of the Ministry of Finance। अब एग्जीक्यूट तो हो गया, इनएक्टमेंट तो हो गया, इनएक्टमेंट के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परफॉर्म करता है फंक्शन थ्रू इट्स ऑफिसर्स। वो फिर अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका सेक्रेटरी भी होगा, फिनांस एडवाइजर होता है, फिनांस और अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, फिनांस अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद अटैच जितने भी अटैच डिपार्टमेंट होते हैं साथ में वो भी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के। एज ए सेंट्रल बोर्ड, फिर सीबीआर भी इसमें होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स। तो फिर ये जो है वो क्या होता है, मेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, कलेक्शन ऑफ फंड्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस अब क्या करती है यहां पर, इसी के इन एग्जीक्यूशन में मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का रोल ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लेज पिवटल रोल इन नेशनल फिनांस लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर नेशनल फिनांस, मींस दैट टैक्सेस कैन नॉट बी लेविड विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। अब टैक्स है जो वो लेवी नहीं किए जा सकते, उनको नहीं लगाया जा सकता जब तक जो है अप्रूवल, लेजिस्लेटिव की अप्रूवल ना हो। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस क्या करती, प्रिपेयर बजटरी प्रपोजल। ये तो सिंपल है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का ही काम है कि सारा जो जितना बजटरी प्रोसेस है उसको डील करना है, उसको बनाना है, प्रिपेयर करना है, और ये आपका आर्टिकल 8 के अंडर जो है ये काम करते हैं, प्लेस्ड बिफोर द नेशनल असेंबली। कौन से करते हैं, आर्टिकल 8 के थ्रू जो पेश करते हैं। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस क्या करती है, हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ फिनांस जो होता है, फिनांस मिनिस्टर, हु अलोंग विद कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू नेशनल असेंबली अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस कैबिनेट का मिनिस्टर्स भी होते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी कैबिनेट होती है वो भी, और फिनांस मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो नेक्स्ट है, अब फिनांस मिनिस्ट्री तो चलेगी, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। अब आ गई ऑर्गेनाइजेशन की बात, क्या आ गई, अब ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई यहाँ पर। ये हम इनएक्टमेंट में एग्जीक्यूशन में देख रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ कह लेंगे डिवीजन ऑफ फिनांस हैज 3 सब डिवीजन। इसके आगे कितनी होती है ऑर्गेनाइजेशन, सब डिवीजन होती है 3। उसमें से सबसे पहले अगर देखा जाए द बजट होती है, उसके बाद एक्सपेंडिचर एंड रेगुलेशन होती है, थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन होती है। क्या होते हैं, 3 होते हैं। सब ऑर्डिनेट कितने होते हैं, बेसिकली सब ऑर्डिनेट डिविजन्स होती हैं जो, वो क्या होती है, सबसे पहले बजट होती है, एक्सपेंडिचर्स एंड रेगुलेशन, थर्ड वन आपके पास क्या है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ईच सब डिवीजन क्या करती है, हेडेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी। एडिसिया क्या होता है, एडिशनल सेक्रेटरी जो है इसको हेड करता है। उसके बाद फर्दर डिवाइडेड इनटू विंग्स, फिर इसको क्या किया जाता है, एकदम से फिर जो है विंग्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। तो विंग्स का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पर, हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी। फिर इसको जब मजीद किया जाता है ना, डिवाइड किया जाता है, तो फिर यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी इसको डील करता है। सब डिवीजन इनटू सेक्शंस में जब किया जाता है, डिटेल अंडर है। ठीक है, द बजट सब डिवीजन क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स एंड रेगुलेशन सब डिवीजन है। उसके बाद है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड सब डिवीजन है। अब बात आ जाती है सीबीआर की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है इसके अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर। अब इसको देखते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस विच कलेक्ट ऑल सेंट्रल रेवेन्यू। सीबीआर क्या करता है, जितना भी सेंट्रल रेवेन्यू उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। सीबीआर इज हेडेड बाय चेयरमैन, BS22 जो है वो स्केल का ऑफिसर होता है, एंड 5 उसके साथ 5 मेंबर्स होते हैं जो 21 स्केल्स के होते हैं जो डील करते हैं। अब ये तो होगी हमारे पास एग्जीक्यूशन, बजट में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का रोल है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, सब डिविजन्स आ जाते हैं। उसके बाद सीबीआर का रोल आ जाता है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर कंट्रोल ऑफ बजट। अब यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। इट मींस द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द फिनेंशियल ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, सुपरविजन है, सुपरविजन है, या हम इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ द, किसका है, फिनेंशियल ऑपरेशन का ये बेसिकली कह लें कि सुपरविजन है। और इसकी कौन करता है, बाय ऑडिट ऑन द बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर की बेस के ऊपर कौन करता है,
इसको ऑडिट होता है। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये मेन जो है अकाउंट को डील करते हैं। ऑडिटर जनरल होता है इसका, ठीक है, पाकिस्तान, जो इनको डील करता है अकाउंटिंग को लेकर सारा मामला को। एंड appropriation is the principal instrument of the legislative control over budget in पाकिस्तान। तो appropriation वो कहता है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर बजट इन पाकिस्तान। दिस एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल इज एंश्योर्ड थ्रू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके अंदर होता है क्या है कि ऑडिटर जनरल का काम होता है। एक क्या है यहाँ पर ऑडिटर जनरल जो है वो सब काम जो है वो ही जो है हमारा रोल प्ले करता है। यहाँ पर वही जो है वो सारे बजट को रिव्यू करता है, उसकी स्क्रूटनी करता है कि क्या ये लॉज के मुताबिक है, रेगुलेशंस के मुताबिक है, बिल्कुल बजट स्टैंडर्ड के मुताबिक है, इसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं है, इसके अंदर कोई जो है वो कह ले के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं है, कोई चीज जो है वो एस्टिमेट्स गलत ना हो। तो ये सारा रिव्यू किसका काम है, फिर हमारा जो वो लेता है बेसिकली हमारा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो इसको देखता है। तो अब यहां पर समझ आ गई कि पाकिस्तान फॉर द पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ द सेटअप। तो कौन करता है, ऑडिटर जनरल जो है इसको कंट्रोल करता है सारे लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ बजट को। फिर लास्ट में कौन देता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड हमारा क्या होता है ऑडिटिंग फाइनेंस। ठीक है, अब हम यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पर अगर चार्ट में समझने की कोशिश करें, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो होता है आपका क्या होता है जी, बजट कॉल सर्कुलर होता है अगस्त या अक्टूबर के अंदर होता है। उसके बाद बजट एस्टिमेशन जो होती है वो नवंबर और जनवरी के अंदर होती है। डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर्स नवंबर और दिसंबर में होती है। डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय फिनांस डिपार्टमेंट जनवरी और फरवरी में होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट प्रपोजल बाय फिनांस डिपार्टमेंट ये अप्रैल के अंदर होती है। फेडरल कैबिनेट जो अप्रूवल देती है वो मई जून के अंदर देती है। बजट एंड फेडरल असेंबली वो जून में आता है। उसके बाद अथेंटिसेशन जो होती है, अथेंटिकेशन जो होती है ऑफ द स्केड्यूल ऑफ अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट ये जून के अंदर होती है। फंड्स रिलीज बाय फिनांस डिपार्टमेंट, फंड जो रिलीज किया जाता है वो कब ये किया जाता है, जुलाई के अंदर। तो ये हमारा सब क्या है, बजट कैलेंडर है ऑफ फेडरल बजट इन पाकिस्तान। अब हम देखते हैं यहां पर थोड़ी स्पेसिफिक डेट्स हैं, यहां पर ये आप लाजमी इनको देखिएगा। यहां पर प्रेजेंटेशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसेस, अब हम बात करते हैं कि यहां पे थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं हम कि किस तरह प्रेजेंटेशन और पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है। 10 जून 2025 को फिनांस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बजट विद टोटली आउटले, जितना भी आउटलेट है उसके साथ प्रेजेंट करता है। फिर जो है वो सेकंड नंबर पर क्या करता है, फिर जो हमारा 11 to 25 जून, ठीक है, ये क्या करता है, नेशनल असेंबली डिबेट बजट प्रोविजंस रिव्यूज ब्रेकडाउन सेशन। तो यहां पर ये देखता है, फिर जितना स्क्रूटनी करती है उसको बजट प्रोविजन रिव्यू करता है। तो ये 11 to 25 तक है, ठीक है। उसके बाद 26 जून को जो है नेशनल असेंबली पासेस द बजट थ्रू फॉर्मल वोटिंग प्रोसेस। फिर 26 जून को क्या किया जाता है, यहाँ पर 20 जो किया जाता था 25 को जो है वो पास किया गया अभी। तो यहां पर देखेंगे कि नेशनल असेंबली ने पास किया फॉर्मल वोटिंग के जरिए। 30 जून को फिर क्या हुआ, यहां पर 30 जून को यहां पर फिर जो है वो प्रेजेंटेड गिव्स असेंट, जो प्रेसिडेंट ने फिर इसके ऊपर साइन किए एंड फिनांस एक्ट इनेक्टेड बजट बिकम्स द लॉ। तो ये हमारा अभी 2025 वाला जो है बजट पेश हुआ था, तो ये उसको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू है आपको जो है वो समझाने के लिए।